Assalamu alaikum students, good morning. Hope you all are fine. In previous class we studied about the kinds of weather, and in today's class we will study about what makes weather. So without wasting our time, let's get started. Open your science book, page 77. Write down the date on this page like this: 8/12/2020. What makes weather? क्या मौसम बनाती है क्या मौसम बनाता है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मौसम बनता है, उनको हम स्टडी करेंगे। वेदर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मौसम जो है वो मुख्तलिफ अनासर से बना है। डिफरेंट को अंडरलाइन करिए, ऊपर लिखे मुख्तलिफ। एलिमेंट को अंडरलाइन करिए, ऊपर लिखे अनासर। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ ये है। विंड, सबसे पहले हम विंड को स्टडी करते हैं। विंड इज द मूविंग एयर, हवा चलती हवा है। विंड को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे हवा। अब इधर विंड को भी हम हवा कहते हैं और एयर को भी हवा कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एयर जो है, ये AIR, एयर जो है ये हमारी एटमॉस्फेयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उनको कहते हैं। और ये जो विंड है ये नेचुरल मूवमेंट ऑफ द एयर को कहते हैं, यानी हवा की कुदरती हरकत को कहते हैं। हवा की कुदरती हरकत को विंड कहते हैं। और एयर जो है ये हमारी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस है उनके मिक्सचर को कहते हैं। द गैशियस मिक्सचर इन आवर एटमॉस्फेयर, उसको हम कहते हैं एयर। ठीक है, और ये गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा और सारे बहुत गैसेस हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं किधर? एटमॉस्फेयर में। उसको क्या कहते हैं? एयर। वी कैन नॉट सी द विंड, हम हवा को नहीं देख सकते। बट वी कैन सी वट इट डज, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है। इट हेल्प्स थिंग फ्लाई, काइट, बर्ड्स, एरोप्लेन्स, ये चीज़ों को उड़ाने में मदद करती है। जैसे कि पतंग, आप पतंग कब उड़ाते हैं? जब हवा होती है ना। जब हवा नहीं होती उस वक्त फिर पतंग नहीं उड़ता ना। बर्ड्स, एरोप्लेन्स। बट इट कैन ऑल्सो कॉज ट्रबल, लेकिन ये परेशानी का सबब भी बन सकता है। ट्रबल को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे परेशानी। अब ये परेशानी का सबब कैसे बन सकता है? वी हैव सीन स्ट्रॉन्ग विंड्स अप्रूट ट्रीज एंड डाउन बिलबोर्ड्स। हमने देखा होगा कि ये जो तेज़ हवा जब चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा, जब तेज़ हवा चलती है तो अक्सर पेड़ जो है ये झड़ से उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं और गिर जाते हैं। बिल बोर्ड जो है ये नीचे गिर जाती है। अप्रूट को अंडरलाइन करें, उसके साथ लिखें जड़ से उखड़ जाना या उखड़ फेंकना। पेड़ जो है ना वो जड़ से निकल जाते हैं, या बड़े बड़े जो पौधे हैं, ये बड़े बड़े पौधे ये जड़ से उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। अपरूट, जड़ से उखड़ जाना। तो तेज हवा की वजह से पेड़ भी है जड़ से उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। डाउन द बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स नीचे गिर जाती हैं। बिलबोर्ड्स किसे कहते हैं? इश्तिहारी तख्ता। अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे इश्तिहारी तख्ता। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल आते वक्त, आप जब आते हैं या कहीं भी बाहर की जाते हैं तो जगह जगह पे बड़े बड़े ऊपर बोर्ड्स लगे होते हैं ना। कभी खाने वाले कमर्शियल्स उसमें होते हैं, और कभी ये नेटवर्क, ये जो जोंग, यूफोन, ये वाले होते हैं। कभी कपड़ों वाले होते हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं। इनको हम बिल बोर्ड्स कहते हैं। सेकंड हमारा है सनशाइन। सेकंड एलिमेंट है सनशाइन। सनशाइन को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे धूप। सनशाइन हैज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द वेदर। धूप का मौसम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ह्यूज को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे बहुत बड़ा, इफेक्ट, असर। तो धूप का मौसम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ। सन जो है ये क्या प्रोवाइड करता है अर्थ को, हमें, हमारी ज़मीन को? ये क्या प्रोवाइड करता है? हीट एंड लाइट। पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीविंग more sunshine are hotter than the parts of the earth receiving less sunshine. जमीन, रिसीविंग को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे लेना। जमीन का वो हिस्सा जिस पे ज्यादा धूप पड़ती है
वो ज़्यादा गर्म होता है बनिस्बत उस हिस्से के जिस पे धूप कम पड़ती है, या ज़मीन का वो हिस्सा जो कि ज़्यादा धूप लेता है वो ज़्यादा गर्म होता है बनिस्बत उस हिस्से की जो कम धूप लेता है। ठीक है। टेम्परे टेम्परेचर टेम्परेचर को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे दर्जे हरारत। टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कूल इट इज़। टेम्परेचर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर हमें ये बताता है कि मौसम कितना गर्म और ठंडा है। द टेम्परेचर ऑन अ सनी डे इज़ हायर देन द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन अ क्लाउडी डे। मेजर्ड को अंडरलाइन करें और ऊपर लिखे नापना। सनी डे पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, हायर ज़्यादा होता है बनिस्बत क्लाउडी डे की। सही है। क्लाउडी डे पे जो क्लाउडी डे कौन सा डे होता है? जिस दिन बादल आते हैं, बादल होते हैं और सन कहीं भी नहीं होता। ठीक है। तो क्लाउडी डे पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है और सनी डे पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो आप इस पेज की रीडिंग कर ले। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।